वोट चाहिए लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कंचना यादव, अब बीजेपी तो आज तक एक एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं दिया, बीजेपी को तो बोलने का मानिटरी पे हक नहीं है। कंचना जी फिर आवाज कट रहा है। चलिए, कंचना जी का आवाज मेरे ख्याल से कट रहा है, जरा उनका ऑडियो ठीक किया जाए ताकि उनको पता चले कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता क्या कह रहे थे। लेकिन राजेश राठौड़ जी आप ही जवाब दे दीजिएगा इंडिया अलायंस की तरफ से। आ गई आवाज, आ गई आवाज। कंचना जी आपने सुना आदिल हसन ने क्या कहा? मेरा सवाल आपने सुना? पहले आप मेरा सवाल आपने सुना कि नहीं सुना? जी मेरा सवाल सुना आपने? सवाल प्लीज रिपीट कर। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूं। कुछ दिन पहले ओवैसी साहब ने कहा था और वो रिपीट किया अभी आदिल हसन साहब ने कि बाद में मत रोइएगा, उनको साथ में ले लीजिएगा। 5-5 सीट देकर आप चाहते हैं कि उनको साथ में लेना। उन्होंने ताकत दिखा दी है पहले ही, और यहां पर भी दिखता है कि बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं कि देखिए सिर्फ आप नुमाइंदे नहीं है उनके, बाकी लोग भी है, उनके हितों की रक्षा बाकी लोग भी कर सकते हैं। देखिए, जिसको हितों की रक्षा करनी है वो करेगा, हम उस पर आते हैं। लेकिन हम कीर्तिमान स्थापित करने पर एक बार हम आ जाते हैं। मैं उस पर जवाब जरूर दूंगी कि ये जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 35 लाख लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हो गए और ये कीर्तिमान स्थापित किया है कंचना जी। जदयू की ये सरकार सारे आंकड़े हम अलग चर्चा में डिस्कस कर चुके हैं। बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। पहले इसका जवाब दे दीजिए ना, उस पर भी आएंगे ना हम, क्योंकि अगले भी 3 सवाल है। नहीं अभी, और ये आंकड़े हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं उसका जवाब दे रही हूँ। हाँ। सुनिए साहिल जी, आप वो भी बात आप डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप सुनना चाहते हैं आरजेडी से तो आप सुन लीजिए। जब इनका आया था लेटर कि हम महागठबंधन को समर्थन देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो मजबूत करने के कई तरीके होते हैं, जिसपे हमारे मनोज झा जी ने कहा था अगर आप मजबूत करना चाहते हो और इंडिया गठबंधन को लड़ना और जीतना देखना चाहते हो तो एक ऑप्शन यह भी हो सकता है कि आप नहीं लड़ो। क्या आप दूसरा ऑप्शन क्या अपना रहे हो? नहीं अपना रहे हो। बाकी अलायंस में आएंगे या नहीं आएंगे ये बात की बात है, चर्चा की बात है। ये दोनों पार्टियों तो वो बलि चढ़ा दे अपना नेता जो वो नहीं बात कर लेंगे उस पर। हम और ये आदिल जी बैठकर यहाँ पर डिसाइड नहीं करेंगे, ये वो भी देख लेंगे, हमारे नेता भी देख लेंगे कि साथ में लेना है कि नहीं लेना। जल्दी से आदिल हसन आपकी प्रतिक्रिया अमिताभ तिवारी के पास भी जाऊंगा। नहीं, अगर ये महागठबंधन को सच में जीतना देखना चाहते हैं तो जल्दी से आदिल हसन। साहिल भाई, मनोज झा जी के अशफाक करीम साहब के जगह पर मनोज झा जी राज्यसभा चले गए, उनके बूथ पर बीजेपी को वोट मिलता है। आप बतलाइए, रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबर साहब के साथ खड़े हैं। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, राजद कांग्रेस से बड़ी नहीं है। लालू जी ने आप लड़िएगा तो लड़िए। आपको लगता है 4 चुनाव गोपालगंज, कुर्नी, बोचा, इमामगंज, रानीगंज आप हारे हैं, तो आप चाहते हैं बीजेपी को, आपका स्लीपर सेल है कोई आरएसएस का आपके बीच, इसलिए नहीं चाहता है। लालू जी ने फोन किया था, आप पूछे थे, देखिए यही बात है, हम चाहते हैं बीजेपी को हराना, हम क्यों चुनाव नहीं लड़े? आप भी तो झारखंड में देखिए। आदिल भाई सुनिए, आदिल भाई अजय आलोक अभी अजय आलोक के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। आदिल भाई सुनिए, बीजेपी को हराना है, आप पशुपति आदिल भाई सुनिए, आप पारस जी को क्यों लिए? जो 10 सेकंड मुझे दीजिए, एक सवाल मेरा भी बनता है। चलिए 1 मिनट है बहुत सारे सवाल है, यही होता है। अगर आपको आदिल भाई सुनिए, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप जरा शांत करिए दोनों को, प्लीज 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 जरा शांत करिए। आदिल भाई मेरी रिक्वेस्ट है, जरा प्लीज शांत हो जाइए। यहाँ झगड़ा करके फायदा नहीं है। चिट्ठी भेजिए आपको, आप जवाब दे दीजिएगा, ये अलग से कर लेंगे, ये अलग से। एक सवाल मेरा भी। अजय आलोक जी आता हूं, 1 सेकंड। अमिताभ तिवारी यहाँ पर स्टूडियो में है मेरे साथ में, जल्दी से। कंचना जी 1 सेकंड प्लीज, मेरे साथ अमिताभ तिवारी यहाँ पर स्टूडियो में, जरा उनसे एक जल्दी से राय मुझे लेनी है इस बात को लेकर कि यही कारण आपको लगता है कि इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो गए एक तरीके से, क्या बिहार में राज्य के चुनाव होते हैं तो वो कंसोलिडेशन खत्म हो जाता है? महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कंसोलिडेशन, लेकिन जब असेंबली के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उनका बंटना शुरू हो जाता है। क्या यही चीज बिहार में भी दिखाई दे रही है? जिस तरीके की राय यहां पर एक मुद्दों पर एक साथ, लेकिन वोटिंग के लिए अलग अलग नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया में हम ये देखते हैं कि जहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े होते हैं एज इंडिपेंडेंट्स और अदर पार्टीज, वहां पर जो मेन ऑपोजिशन विपक्ष पार्टी है उसका वोट उन कैंडिडेट्स में स्प्लिट होता है। ये लार्जली रिप्रेजेंटेशन का इशू है, जो आपने पहले कहा है, और जैसे ही चुनाव नीचे चला जाएगा वैसे वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल बढ़ता है। और जो ये यहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो क्लियरली आपके क्वेश्चन में दिख रहा है, करेक्ट, कि सिर्फ 43% लोग कह रहे हैं, मुस्लिम्स कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं या उनको मानते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जबकि 31% कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते या फिर हम दूसरे पार्टीज के साथ खड़े हैं। तो स्प्लिट ऑफ ऑपोजिशन वोट पिछली बार भी 13% 18 में से 13% महागठबंधन, 2% मीम,
2% अदर्स और 1% एनडीए। और यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुस्लिम वोट प्रतिशत भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एसआईआर को लेकर भी कई सारे मुद्दे हुए और उसको लेकर भी हमने लोगों से सवाल पूछे थे। जरा वो भी जल्दी से 3 सवाल हम दिखाना चाहते हैं। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में 5वां सवाल जो हमने पूछा था, क्योंकि हाल ही में तेजस्वी यादव ने धमकी दी है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया रही तो शायद हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। तो कितना सही कदम है? मुस्लिम समुदाय कहता है, 44.9% मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि सही कदम है, 37.4% अन्य समुदाय के लोग कहते हैं कि सही, और कुल मिलाकर 38.7% एवरेज लोग यहां पर कहते हैं, जबकि 37.2% कहते हैं कि बिल्कुल सही कदम नहीं है इस तरीके की बात करना, और 24% के करीब लोग कहते हैं कि कह नहीं सकते कि यह सही कदम है कि नहीं है। उसके साथ साथ दूसरा सवाल, क्योंकि एसआईआर को लेकर भी कई सारे सवाल आज की तारीख पे उठाए जा रहे हैं कि क्या एसआईआर पर संसद में बहस होनी चाहिए। सरकार करीब करीब साफ कर चुकी है कि एसआईआर पर संसद में बहस नहीं होगी, लेकिन बिहार में 72.1% मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि इस पर बहस संसद में भी होनी चाहिए, और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 57.1% लोग एसआईआर को लेकर संसद में बहस चाहते हैं। बिहार के अंदर 24% लोग करीब करीब कहते हैं कि नहीं, बहस की खास जरूरत नहीं है। और आखिर में जो सबसे बड़ा चुनाव, क्योंकि अब जाति जनगणना भी होने वाली है और बिहार में खास करके इस मुद्दे को लेकर काफी बात की जाती है, तो 7वां और आखिरी सवाल अगर हम आपके सामने रखें कि मतदान के फैसले में जाति या सामुदायिक पहचान कितनी अहम है। आज की स्थिति में भी मुस्लिम समुदाय के 46.2% लोग कहते हैं कि बहुत जरूरी है, अन्य में 37% और कुल मिलाकर 38.7% लोग कहते हैं कुछ हद तक जरूरी है। अभी भी बिहार में 21.9% लोग मानते हैं। कुल मिलाकर 50% से भी ज्यादा लोग यह मानते हैं कि हां, मतदान के फैसले में जाति या सामुदायिक पहचान जरूरी है, और 27.1% बिल्कुल नहीं मानते हैं और कह नहीं सकते 12.3%। तो अभी भी 50% से भी ज्यादा लोग ये समझते हैं कि इस जाति की पहचान बहुत जरूरी होती है जब मतदान का विषय होता है, और उसके साथ साथ ज्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि एसआईआर पर भी चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक, अब यहां पर सवाल होता है कि एक बार एसआईआर पर प्रक्रिया कर दीजिए, आपने पहले ही आप बात करना चाहते हैं, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, मैं प्रतिक्रिया दूंगा, बल्कि अभी इतने देर से लगातार इस डिबेट पे हम लोग मुसलमान 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 कर रहे हैं। जी, कंचन जी से पूछना है, यादवों को भूल गई हैं क्या? क्योंकि मोतिहारी के अजय यादव आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। वो तेजस्वी के, लालू के मुंह से सुनना चाहता है कि मेरी हत्या क्यों कर दी गई गला रेत के मंदिर के सामने मुहर्रम के जुलूस के द्वारा। उस अजय यादव के बारे में शब्द नहीं निकलते। आज का सर्वे जो है ये क्लासिकल है आपका। अगर 27.1% इस बिहार में लोग कह रहे हैं कि जातीय और संप्रदाय की भावना बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो ये मैं बिहार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूं, क्योंकि ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। जैसे 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 शिक्षा बढ़ेगी, जागृति बढ़ेगी, ये संख्या बढ़ेगी। और जब ये संख्या बढ़ेगी ना, तो किसी यादव का मुहर्रम जुलूस में गला नहीं रेता जाएगा और लीडर्स के द्वारा शांति नहीं अक्वायर की जाएगी। लालू यादव कुछ बोलना चाहिए था, तेजस्वी को कुछ बोलना चाहिए था अपने अजय यादव के बारे में। ये भी एक फैक्टर है जो अभी तक आपके सर्वे ने नहीं चेक किया है। जरा यादवों का भी अंडर करंट ले लीजिए। मुसलमानों का तो अंडर करंट बहुत लिया आपने। जब 17% का ले रहे हैं तो 14% का भी लीजिए अंडर करंट। कंचना यादव, कहीं 17% के चक्कर में 14% तो नहीं फिसल जाएगा? सुनिए, एक सबसे पहले अजय आलोक जी आपको बता दें, जब आप विधानसभा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बना के गुंडों को भेजोगे ना, जो भाषाई मर्यादा नहीं समझेगा, तो ऐसी हरकतें के लिए आप ही लोग जिम्मेदार हो। और आप हमें बात करने के लिए कह रहे हो, गीला हो जाएगा, गीला हो जाएगा, बोलेगा होम मिनिस्टर आपका, नेता विपक्ष होकर विधानसभा में बोलेंगे गीला हो जाएगा, गीला हो जाएगा, हाथ दिखा दिखा के। ये भाषा की मर्यादा होती है। लिए होगा ये जाति आपका, ये जाति आपका। सुनिए अजय आलोक, ये शोभा देता है, ये आपका, ये जाति आपका। नहीं, ये शोभा देता है कि गीला हो जाएगा, गीला हो जाएगा विधानसभा में कहना। आपकी बीमारी क्या है, आप ही चेक करवा लीजिए। ये आपकी जाति होगी, वो आपकी जाति होगी। पूरे बिहार की जनता हमारी है, पूरी बिहार की जनता हमारे साथ है। बीमारी जाके ठीक करवाइए। आपके नेता को बीमारी है, आपके नेता को बीमारी हो गई है, बौखला गए हैं, मानसिक संतुलन हिल गया है, होम मिनिस्टर है, निश्चित हार देख के बौखला चुके हैं। कुछ से कुछ बोल रहे हैं, कभी सूत्र को फलाना, कभी गीला हो जाएगा, गीला हो जाएगा। अरे चलिए, ये विधानसभा का डिबेट नहीं है जहां पर इस तरीके की भाषा हम इस्तेमाल कर सकें। चलिए कंचन यादव जी, सुनिए साहिल जी, जल्दी से मुझे राजीव रंजन जी से एक सवाल पूछना है, जल्दी से। जब हम बोल रहे
बीच में बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तब बीच में वो बोल रहे हैं। आप एक बार भी नहीं रोक। हम अरे मैं सबको किसी के बीच में रोका। बोली क्या? कंचना जी आप बोलिए बोलिए बोलिए। मैं किसी के बीच में बोली? साहिल जैसे डिबेट नहीं हो सकता। अरे नहीं। आप बोलिए मेरे तो हर सही, बीच आप में समय डायलॉग खत्म हो बोले, जाएगा, लेकिन इसी में आप अपना लोगों को समय कुछ निकल नहीं जाएगा। कराया। जल्दी ये से कोई वे नहीं हो सकता। बोलिए 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 बोलिए, ऐसे आपकी चुनाव बात नहीं खत्म हो करें। सकता है, ऐसे डिबेट नहीं मैं हो कह रही हूँ सकती कि है, बिहार हम की बहिष्कार हर एक करेंगे। जनता कर हमारे दो लिए। बहिष्कार। फिर सुन लीजिए, बोलिए, खत्म करिए, आपकी बात खत्म करिए। अजय आलोक जी, बिहार की सारी जनता हमारी है और हम उनके साथ हैं, ठीक है। ठीक। आप इस जाति को उस पार्टी, उस जाति को उस पार्टी, उस जाति को उस पार्टी से राजीव रंजन देखते होंगे, जी। हम नहीं देखते हैं। उनके लेकिन जात हैं। मुख्यमंत्री चलिए, जी को चलिए, पूछिए, जरा अगर शांत आप करिए, राजीव रंजन जी। नजर बंद करके जल्दी से। रखे हैं, आप मुख्यमंत्री जी को एक दलित महिला अजय का आलोक जी गैंग कह तो रहे हैं कि रखुआ, 27% मुख्यमंत्री लोग बिहार में कहाँ मानते हैं कि नजर बंद जाति है? समुदाय को ढूंढिए लेकर हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद बिहार के पॉलिटिक्स में आज भी हम देख रहे हैं कि 50% से ज्यादा लोग ये देख रहे हैं कि ये होना चाहिए। और आपकी पार्टी ने भी जाति जनगणना को लेकर पहले भी आपने सर्वे कराया था, और आज की स्थिति में जाति जनगणना का जो फैसला है वो केंद्र सरकार को लेना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आज भी बिहार में वो इंपॉर्टेंट होगा। राजीव रंजन जी, देखिए, न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा है, विकासवाद सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास सबका सुनिश्चित हो, यही न्याय के साथ विकास का जो रास्ता है वो नीतीश कुमार जी ने बिहार में अपनाया है। लेकिन इंटरनल कंपटीशन भी उसमें दिखाई देता है ना। एक तरफ आप बात कर रहे हैं ईबीसी की, दूसरी तरफ वहां पर चिराग पासवान भी उसको लेकर बात करना शुरू कर दिए। इंटरनल कंपटीशन भी उसको लेकर शुरू हो चुका है ना। अगर वंचित, उपेक्षित, प्रताड़ित तबकों को विकास की रोशनी का लाभ मिले, विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर मिले, ठीक, असली चीज क्या है? विकास हो और सबका हो, यह सुनिश्चित करने का काम नीतीश कुमार जी ने। राजेश राठौड़, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि अब ओबीसी की बात राहुल गांधी ने भी करना शुरू कर दिया, बड़ा सम्मेलन वहां पर कर रहे हैं। बिहार को देखकर ही हो रहा है ना ये। छोटी सी बिहार के भविष्य को देखकर कई बातें की जाएगी, लेकिन छोटा सवाल है अजय आलोक जी से और राजीव रंजन जी से। जिस प्रकार से होम गार्ड अभ्यर्थी माझी समाज के बच्ची के साथ एम्बुलेंस में बड़ा सामूहिक बलात्कार किया गया, उस बलात्कार पर जो चिराग पासवान जी की प्रतिक्रिया आई है, यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात अजय है। आलोक जो राजीव जब रंजन बलात्कार जी की चिराग घटना होती है पासवान तब के साथ माझी है, समुदाय या की लड़की का अपराधी के साथ बलात्कार, है। चर्चा इस बात को लेकर भी होती है, और यही बिहार की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग है। संरक्षण दिया या जाता है। अपराधी के साथ ये है, वो इस पर दौर नहीं सवाल है। चलिए जरा शांत करिए प्लीज। 30 सेकंड मेरे पास बचे हैं। अमिताभ तिवारी के पास मुझे जाना है। अमिताभ तिवारी, आज की स्थिति में भी जरा 1 मिनट शांत करिए प्लीज, प्लीज जरा 1 मिनट शांत करिए। अमिताभ तिवारी, आखिरी रिएक्शन आपसे चाहिए मुझे कि इस बात को लेकर कि अभी भी एसआईआर बिहार की जनता चाहती है कि उसकी चर्चा हो, लेकिन दूसरी तरफ जात को देखकर ही वोटिंग आखिरकार बिहार में होगी। 50% से ज्यादा लोग आज की स्थिति में 61% लोग कह रहे हैं कि 61%। जाति या धर्म के आधार पर वोटिंग होगी, जो कि काफी बड़ा नंबर है। नेशनल एवरेज लगभग 55% है अजीज प्रेम जी के सर्वे के अनुसार। अब आप यहाँ देखें, लेकिन एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था आपके इसमें कि बहिष्कार के सवाल पे एकदम डिवाइडेड ओपिनियन है, बहुत ज्यादा उस पे नहीं है लोग उस पे। हाँ, एकदम डिवाइडेड ओपिनियन है, करेक्ट। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो माझी और महिला के रेप के ऊपर बात हो रही है, ये महादलित और दलित कॉन्ट्रडिक्शन को भी रिफ्लेक्ट करता है। जो आप कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हर कास्ट ब्लॉक्स में है, हर अलायंस के पास जो ब्लॉक्स हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और वही डिसाइड करेगा अल्टीमेटली। और यही बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर कहीं ना कहीं निकल सकता है। और ऐसे कई तमाम पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज हम बिहार के चुनाव के नजदीक जाएंगे, वैसे हम लेकर आपके सामने आएंगे। बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े इस बार इस सर्वे के जरिए हमने आपके सामने रखने की कोशिश करी है।